Hello guys, please subscribe my channel and press the bell icon for next video updates. हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स पोर्शन। तो ये चैप्टर 12 है, एनसीईआरटी की बुक में साइंस में चैप्टर 12 है और ये फिजिक्स का चैप्टर है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से फिजिक्स समझ में आ सके और आगे चल के आप अपनी फील्ड डिसाइड कर सकें। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग समझना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पता होगा तभी हम इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वो एनर्जी है जिसको हम अपने घरों में लाइट और हीट और कोई भी अलग अलग तरह की मशीन को वर्क करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट वी यूज टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन। वह एनर्जी जिसको हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए और मशीन्स को वर्क कराने के लिए यूज करते हैं। अब अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी का मतलब और भी अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में समझना होगा। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिफाइन करते हैं। हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं और इसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के, अपोजिट, सिमिलर चार्जेस। अपोजिट चार्जेस को हम पहले डिफाइन करते हैं। अपोजिट चार्ज बोल सकते हैं या फिर इसको हम अनलाइक चार्ज भी बोल सकते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है सिमिलर चार्जेस, और इसको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब एक दूसरे को दूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रिपेल्स अ नेगेटिव चार्ज। देखिए, मैं इतना ध्यान से एक एक चीज को इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसको समझने में। ठीक है, अब आगे हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट को हम क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, एक और पॉइंट मैं जो यहाँ पे आपको समझाती हूँ। मैटर में दो तरह की चीजें होती हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन भी होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे दो मेन चीजें बता रही हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो हमको अच्छे से समझना है कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ये दोनों जो कंडक्टर और इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा ही इम्पॉर्टेंट है समझना इसका मीनिंग। तो आइए हम समझते हैं कंडक्टर क्या होता है। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वह सब्सटेंस या वह ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि सारे मेटल्स, जैसे कि सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, जितने भी एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स हैं, ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब कि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है हिंदी में। तो इसे हम कंडक्टर बोलते हैं और इसके एग्जाम्पल है सारे मेटल्स। जितने भी मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो सारे मेटल्स को हम कंडक्टर्स बोल सकते हैं। या फिर एक और पॉइंट है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट कंडक्टर। देखो, किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अगर, तो हम उसको कंडक्टर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का।
ठीक है। सेकंड है हमारा इंसुलेटर। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वह सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, फ्लो नहीं हो सकती, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जिस तरह के इसके एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड। अब अगर हम प्लास्टिक में या पेपर में या ड्राईवुड में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करवा सकते। तो इन्हीं को हम इंसुलेटर बोलते हैं। और जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा सकते हैं उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इन दोनों पार्ट को हमको अच्छे से समझना है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को समझने लगते हैं तो देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी, दे डू नॉट मूव। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, दो ही तरह के चार्ज होते हैं। तो वो वहां पे मूव नहीं करते हैं, सिर्फ रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं, स्टेशनरी पोजीशन पे रहते हैं। और अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी में उसके चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं तो हम उन चार्जेस को या हम उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है द लाइटनिंग विच वी सी इन द ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑल्सो इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल यह है कि जब बारिश के टाइम पे बिजली चमकते हुए, बिजली कड़कते हुए हम देखते हैं तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी में आता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। ओके। तो हमारा सेकंड पॉइंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं? मूव करते हैं, तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। जब चार्जेस मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मूव करते हैं, मतलब मोशन में रहते हैं, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में मोशन में नहीं रहते हैं, चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं। अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं घरों में, फैन यूज करने के लिए, लाइट्स यूज करने के लिए, वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको अच्छे से ये दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप इजीली हमारे कमेंट सेक्शन में अपने इशू को डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, फिर ये भी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। और ये इसकी डेफिनेशंस या इसके फॉर्मूले या इसकी यूनिट वगैरह 1 मार्क के क्वेश्चन में, 2-3 मार्क के क्वेश्चन में ये आ सकता है। देखिए अब हम इसको ध्यान से समझते हैं। व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, देखिए क्या बोल रहा है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब कि Q+ चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम Q+ चार्ज को रख देते हैं तो वहां पे क्या होगा, जो वो Q+ चार्ज है मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि वहां पे दूसरे चार्ज भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे दूसरे चार्ज होंगे ही होंगे। इसलिए जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है दूसरे चार्ज के होने के कारण। सो वर्क हैज टू बी डन, तो कुछ ना कुछ वर्क होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, मतलब पॉजिटिव चार्ज कुछ ना कुछ वर्क करेगा उन चार्ज को रिपेल करने पे, और उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप बस इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझ लीजिए, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वह पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां पे पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले जाने के लिए वर्क हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। आया समझ में? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से
ध्यान रखिएगा, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमेशा V से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसलिए हम इसको V से डोनेट करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा बस ध्यान से आपको समझना है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ भी क्वेश्चन 2-3 मार्क में आ जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर जो भी वर्क डन हो रहा है, तो दोनों पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डोनेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। जितना वर्क हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने चार्ज की क्वांटिटी मूव कर रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से, वर्क को W से, अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, चार्ज को Q से। V इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ पे W है वर्क डन, Q है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट इसको ध्यान से समझिए, SI यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्टेज का दूसरा नाम ही पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज से भी जानते हैं। ओके, देखिए ये हमारा पार्ट 1 था इलेक्ट्रिसिटी का। आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो आप पार्ट 2 भी देखिएगा, आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।